अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस स्ट्रीट स्टाइल अंडा शामी बर्गर। ये वो बर्गर हैं जो कि नॉर्मली बचपन में हम सब ने खाए हुए हैं और ये बर्गर आज तक हमारे मोस्ट फेवरेट बर्गर्स हैं। होता ये है कि जब हम घर पे ये बर्गर ट्राई करते हैं तो इसका टेस्ट बाजार जैसा नहीं आता, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली बाजार वाला टेस्ट किस तरह से लेके आना है, इससे रिलेटेड आज आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर की हैं ताकि जब भी आप घर पे ये बर्गर्स बनाएं तो बिल्कुल वही एग्जैक्टली बाजार वाला टेस्ट आए। इसके लिए करना ये होगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज घर पे बना सकें। तो आए बगैर देर किए ये बहुत ही मजेदार से एग्जैक्टली स्ट्रीट स्टाइल अंडा शामी बर्गर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार से अंडा शामी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे शामी प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए एक प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे चने की दाल 250 ग्राम। 250 ग्राम चने की दाल को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और चने की दाल के साथ ही यहाँ पर हमने लेना है चिकन। तो चिकन यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमने बोन्स वाला पार्ट भी यूज़ करना है। ये 100 ग्राम जो है ये है बोनलेस चिकन और बाकी चिकन जो है वो यहाँ पे हड्डी वाला है ताकि हमारी जो शामी है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे प्याज, एक अदद दरमियाने साइज का प्याज आपने एक शामिल करना है और साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पे लहसुन एक पोथी लहसुन की ऐड कर दें। और यहाँ पे ऐड करना है अदरक एक टुकड़ा। अच्छा, अदरक आप कूट के भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें और ये शामिल करनी है तकरीबन 3 अदद। साथ ही गरम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे दालचीनी का टुकड़ा एक अदद। दालचीनी के साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे हमने ऐड करना है तेज पत्ता एक अदद। इसके साथ ही ऐड करेंगे बड़ी इलायची एक अदद और नेक्स्ट ऐड करेंगे लौंग 3 से 4। अब यहाँ पे इसमें ऐड करना है साबित धनिया और जीरा 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून साबित धनिया है, 1 टेबलस्पून साबित जीरा है और साथ ही 7 से 8 काली मिर्चें। नमक 1.5 टीस्पून, 1.5 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऐड करना है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्चें आपने चम्मच भर के ऐड करनी है। साथ ही ऐड करेंगे हल्दी 1/3 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये भी आपने चम्मच भर के ऐड करना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये वो मसाले हैं जो हम यहाँ पे शामी कबाब में ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको कवर करके कुक करेंगे। विसल चलने के बाद आपने इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। कोई भी एक्स्ट्रा पानी जो है वो आपने यहाँ पे शामिल नहीं करना। जितने पानी में हमने दाल को भिगोया था वही पानी शामिल किया है और चिकन जो पानी छोड़ेगा ये सारा मिक्सचर उसी पानी में अच्छे से कुक होगा। प्रेशर को कवर करने के बाद यहाँ पे इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 8 से 10 मिनट में चिकन और दाल दोनों अच्छे से कुक हो जाएंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन की और दाल की कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से है। पानी जो है वो सारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। पानी कम शामिल करेंगे तो मिक्सचर जो है वो यहाँ पे दाल का इसी तरह से बनेगा। खड़ी खड़ी दाल रहेगी तो शामियाँ जो है वो बहुत परफेक्ट बनेगी। इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, डिश आउट यहाँ पे आपने इसे सेपरेटली करना है। दाल का जो मिक्सचर है उसे आपने यहाँ पे सेपरेट निकाल के रखना है। चिकन जो है वो हम सेपरेट निकालेंगे। आप देखेंगे कितना परफेक्ट मिक्सचर जो है वो यहाँ पे हमारे पास बन के तैयार हुआ है। दाल के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हम ले लेंगे चिकन। चिकन क्योंकि हड्डी वाला है तो आपने इसको यहाँ पे सेपरेट एक बाउल में निकाल लेना है और चिकन के साथ ही यहाँ पे जो हमने इसमें साबित गरम मसाले शामिल किए थे ये भी आपने यहाँ पे निकाल लेने हैं। अब यहाँ पे ये जो चिकन है इसको हम अच्छे से श्रेड कर लेंगे, अच्छे से इसका रेशा बना लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास सिल बट्टा हो तो आप इसे सिल बट्टे पे बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसे चॉपर में भी बना सकते हैं। दोनों में से आपको जो सूटेबल लगे आप उसमें इस मिक्सचर को अच्छे से पीस लें और पीसने के बाद इसके कबाब बना के तैयार कर लें। शामी का मिक्सचर अच्छे से पीसने के बाद यहाँ पे मैंने कबाब बना के रख लिए थे। आप देखें कि कितने परफेक्ट कबाब जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास बन के तैयार हुए हैं। अंडा शामी बर्गर बना रहे हैं तो यहाँ पे लेंगे 3 अदद अंडे और इसमें शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, 2 से 3 चुटकी नमक शामिल करेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च 1/4 टीस्पून। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपने यहाँ पे मिक्स करना है। अंडों को यहाँ पे अच्छे से बीट करेंगे तो हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत परफेक्ट बनेगा। चलते हैं शामी फ्राई करने की तरफ। तवे पर सबसे पहले ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपली अंडे में कोट करने के बाद यहाँ पे हम जो ये शामी कबाब हैं इनको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से फ्राई करना है जिस तरह से हम नॉर्मली घर पे शामी कबाब फ्राई करते हैं।
ये वो बर्गर हैं जो बचपन से ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। बस चेंजिंग जो है वो ये आई है कि अब इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। वही बचपन वाला टेस्ट जो है वो जब आपकी बर्गर बना के ट्राई करेंगे तो आपको वो याद आएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट ये बर्गर जो हैं वो बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे शामी कबाब को आपने बहुत ही खूबसूरत लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। ये शामी कबाब आप बना के घर पे स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें ये बर्गर जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर बना कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो तो सिर्फ जिंगर बर्गर के ही फ़ैन हैं। तो अपने बचपन के टेस्ट जो हैं वो भी उनको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। तो यहाँ पर हमारी पहला शामी कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे इन सबको डिश आउट कर लेंगे। शामी कबाब के बाद अब नेक्स्ट अगेन थोड़ा सा ऑयल लेंगे और यहाँ पे जो अंडा है इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सिंपल ऑमलेट जो है वो यहाँ पे हमने बना के तैयार करना है। अंडे को तवे पे डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फैला लें। अंडा यहाँ पे पतला होना चाहिए, बिल्कुल एक पतली सी लेयर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको हमने मोटा या थिक नहीं रखना। नॉर्मली जो हम बाजार से बर्गर्स लेते हैं उसमें जो अंडे की लेयर होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो इसी तरह से आपने भी यहाँ पे अंडे को अच्छे से फैला लेना है ताकि बिल्कुल एक पतली सी लेयर जो है वो अंडे में आए। अंडे की लेयर जितनी पतली होगी इसका टेस्ट जो है वो उतना अच्छा आएगा। अंडे की लेयर पतली हो तो शामी का जो एक प्रॉपर टेस्ट है वो आपको फील होता है। अच्छे से फैलाने के बाद 1 से 2 मिनट इसे एज इट इज रहने दें। फ्लेम यहाँ पे आपने मीडियम रखनी है और फिर यहाँ पे इसे कट कर लें। 2 बर्गर बना रहे हैं तो 2 पार्ट्स में कट कर लें। 3 बर्गर बना रहे हैं तो इसे 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर लें। यही वो मेथड है जो हम नॉर्मली स्ट्रीट स्टाइल बर्गर्स में देखते हैं। अच्छे से कट करने के बाद यहाँ पे इसको हम फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करके आपने दूसरी तरफ से भी अंडे को यहाँ पे अच्छे से पका लेना है। अंडे को यहाँ पे अच्छे से पकाना है। अंडा बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। दोनों तरफ से यहाँ पे हम इस ऑमलेट को अच्छे से सेक लेंगे। एक दफ़ा अगर आप कबाब बना के फ्रीज कर लें तो ये बर्गर जो है वो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी बनते हैं। अंडे को अच्छे से यहाँ पे पकाने के बाद नेक्स्ट चलते हैं बंस की तरफ। तो बंस हमने वही यूज़ करनी है जो कि नॉर्मली अंडे वाले बर्गर में यूज़ होते हैं। ये लोकल बेकरी शॉप से आपको ईजिली मिल जाते हैं। इनको भी यहाँ पे टोस्ट करने तो सबसे पहले तवे के ऊपर आप अच्छे से बटर, घी या ऑयल जो भी सूटेबल लगे आप वो लगा लें और यहाँ पे बर्गर बंस को अच्छे से टोस्ट कर लें। अच्छा, अगर आप एग्जैक्टली स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट चाहते हैं तो फिर आप यही वाले बंस का इस्तेमाल करें। इससे आपको वही एग्जैक्टली बचपन वाला टेस्ट जो है वो आएगा और वही लुक आएगी। ये लोकल बेकरी वाले बंस ही ये वाले अंडा शामी बर्गर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आजकल जो बहुत से ब्रांड के बर्गर बंस आए हुए हैं जिनको हम लॉन्ग बंस भी कहते हैं। नॉर्मली अगर हम वो वाले बंस के साथ बर्गर बनाते हैं तो ना तो वो टेस्ट आता है और ना ही वो लुक आती है। फिर हम कहते हैं कि बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं आया। तो वो बस इसीलिए नहीं आता कि उसमें उन्होंने ये लोकल बेकरी वाले बंस जो है वो यूज़ किए हुए होते हैं। तो आपके एरिया में अगर कोई अच्छी लोकल बेकरी हो तो वहाँ पे आपको ये बंस ईजिली मिल जाएंगे। अगर आप सेम स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट और वो बचपन वाला टेस्ट चाहते हैं तो आपको फिर यही वाले बंस का इस्तेमाल करना होगा। दोनों तरफ से टोस्ट करें, अच्छे से घी, बटर या ऑयल लगाएं और इसको अच्छे से तवे पे सेक लें। जितना अच्छा आप इसको यहाँ पे गरम करेंगे, जितना अच्छा आप इसे यहाँ पे टोस्ट करेंगे, इसका फ्लेवर जो है वो उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तो अच्छे से आपने यहाँ पे जो बर्गर के बंस हैं इनको टोस्ट कर लेना है। अच्छे से टोस्ट करने के बाद यहाँ पे इन्हें डिश आउट कर लें। अब इन बर्गर बंस के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो यहाँ पर है एक रायता। इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है धनिया और पुदीना। इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च 1 अदद, नमक 1/4 टीस्पून और साथ ही ऐड करेंगे जीरा 1/4 टीस्पून और इस सारे मिक्सचर को 1/4 कप पानी शामिल करके अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब यहाँ पे 200 ग्राम दही लेकर ये चटनी जो है जो हमने बना के तैयार की है इसको इस दही में शामिल करेंगे। ये वो चटनी है जिससे हमारे अंडे वाले बर्गर का एग्जैक्ट फ्लेवर आता है। पहले तो वो बंस हैं जो कि हमने लोकल बेकरी से लेने हैं जो कि नॉर्मली अंडे वाले बर्गर में यूज होते हैं और दूसरी ये वो चटनी है जो प्रॉपर आपको वही अंडे वाले बर्गर का टेस्ट देती है। अगर आप सिंपल मेयोनीज और केचप लगाएंगे तो आपको हरगिज वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये चटनी जो है उसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। इसे आप रायते के तौर पे भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप चलते हैं वेजिटेबल्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमने ली है बंद गोभी। इसको आपने बारीक जूलियन कट कर लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पे रिंग्स में कट किए हुए प्याज और साथ ही यहाँ पे हमने टमाटर का भी इस्तेमाल करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नॉर्मली अंडे वाले बर्गर में होता है। अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ।
असेंबलिंग में सबसे पहले यहाँ पे टोस्ट किए हुए बर्गर बंस लेंगे और इस पे सबसे पहले आपने ये रायता, ये चटनी जो हमने बना के तैयार की है, ये अप्लाई करनी है। प्रॉपर लेयर जो है वो यहाँ पे आपने इस चटनी की अप्लाई करनी है, ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। और चटनी को अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक शामी कबाब को आपने इक्वल हाफ में कट कर लेना है और यहाँ पे इसे इस तरह से रख के अब इसे चम्मच की मदद से अच्छे से इस पे अप्लाई करें। हल्का सा प्रेस करते हुए आपने ये शामी कबाब जो है इसको इस बर्गर बन के ऊपर फैलाना है। जो लोअर पार्ट है बन का, उसके ऊपर आपने ये शामी कबाब जो है इसको इस तरह से अप्लाई करना है ताकि शामी कबाब जो है वो बर्गर बंस के साथ अच्छे से चिपक जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले रिंग्स में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। सब्जियों में आपको जो सब्जी ज़्यादा पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई सब्जी नहीं पसंद तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर केचप अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे केचप जो है वो आपने दोनों साइड पे दोनों तरफ अप्लाई करनी है, दोनों बंस के ऊपर अच्छे से केचप अप्लाई कर लेनी है। और केचप के बाद यहाँ पे इसके ऊपर ऐड करेंगे मेयोनीज। तो मेयोनीज जो है वो तो बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, तो ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट जो है वो इस मेयोनीज की वजह से आएगा। और मेयोनीज जो है ये भी आपने दोनों तरफ ही अप्लाई करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे जूलियन कट की हुई बंद गोभी, इसे श्रेडेड गोभी ऐड करेंगे और लास्ट में एक अंडे की लेयर जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर रख के इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला स्ट्रीट स्टाइल अंडे वाला बर्गर जो है वो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल वही लुक, बिल्कुल वही टेस्ट जो है वो इस बर्गर का आता है। दरमियान से इसे कट कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी छुरी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा पहला बर्गर जो है वो बिल्कुल बन के तैयार है। बिल्कुल वही टेस्ट, वही लुक और एग्जैक्टली वही चीज़ों का इस्तेमाल किए जो नॉर्मली अंडे वाले बर्गर में होता है। आपको इसकी लुक से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ही परफेक्ट इसकी लुक है। जायके की बात करें तो जायके में ये बिल्कुल वही टेस्ट है, वही एक बचपन वाला फ्लेवर जो है वो यहाँ पे इन बर्गर्स में आता है। एग्जैक्टली वही टेस्ट के लिए आपने यही वाले बर्गर बंस का इस्तेमाल करना है और चटनी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। ये बर्गर बंस को आप सर्व कर सकते हैं इसी धनिए पुदीने वाले रायते के साथ और साथ ही आप यहाँ पे इसमें केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में कोई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।